मनुष्य के लिए रोटी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पर बाइबल में लिखा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। और आपको ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है कभी कभी रोटी आपको जीवन देने में फेल हो जाए, लेकिन जीवते परमेश्वर का नाम आपको जीवन देने में कभी फेल नहीं होगा। Sometimes your bread might not strengthen you, but the name of Jesus will always strengthen you. यीशु का नाम आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ बनेगा। इसलिए वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। इसका मतलब एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो मनुष्यों को जीवन देने के लिए काफी है। आज हो सकता है मैं जो टाइम मेरे पास अलॉटेड है मैं पूरी डॉक्ट्रिन, पूरी फिलॉसफी, पूरी थियोलॉजी आपके पास सामने रख सकूं, पर अगर एक वचन भी आपके हृदय में बैठ गया तो वो जीवन देने के लिए काफी होगा। And I'm not here to take this time to tell you my theology and my doctrines, but I'm going to tell you a word. एक वचन आपको देने जा रहा हूं और ये वचन जीवते परमेश्वर के मुख से निकला है। वो वचन जो मनुष्य को जीवन दे सकता है। मैं अपने जीवन की एक कहानी बताकर, एक गवाही बताकर के आगे चलना चाहता हूँ। और वो गवाही कुछ इस तरीके से है। मेरी बच्ची 1.5 साल की थी। मेरी भतीजी मेरी बच्ची को लेकर के जा रही थी। मार्बल फ्लोर था। अचानक मेरी भतीजी ट्रिप करी और मेरी बेटी जो उसके हाथ में 1.5 साल की बेटी थी वो सर के बल नीचे गिरी और उसी समय उसकी सांस थम गई। मुश्किल से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर वो नीली पड़ने लगी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। एंड शी सकम्ड, वुड डाई, मर गई। हमारी भतीजी को समझ नहीं आ रहा था, वो भी 13-14 साल की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, क्योंकि उसे मत मालूम था अगर वो किसी को जाकर के बताएगी तो डांट उसको पड़ेगी कि तुमने गिरा दिया। वो किसी को बताना नहीं मांग रही थी, आउट ऑफ फियर उसको अपने पास रखे रही, किसी तरीके से सोचती रही, उसको चिल्लाती रही बार बार। मेरी बेटी का नाम शालोम, उसको शालोम 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 बोल बोल करके चिल्लाती रही, पर वो उठ नहीं रही थी। इस बात को 4-5 मिनट से ज्यादा हो गए। मेरी बेटी ने सांस नहीं ली थी और निढाल पड़ी हुई थी मेरी भतीजी की गोद में। वो डर गई। थोड़ी देर के बाद उसे लगा अब जा करके किसी को तो बताना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी के पास गई और पत्नी के पास जाकर के बोलने लगी, चाची ये देखिए शालोम को क्या हो गया। मेरी पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगे। हमारे घर के सब लोग चिल्लाने चीखने लगे क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी उसमें जान नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी ने उसके चेस्ट को दबाना शुरू किया, उसे मुंह से मुंह सांस देने की कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन 7-8-10 मिनट बीतते चले जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा जल्दी से कार निकालो, हम जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएंगे क्या पता कुछ हो सके। जब वो रास्ते में थी तो उसको बार बार एक आवाज मेरी पत्नी के कानों में आ रही थी और वो रोंगे उसके 10वें अध्याय में जो लिखा है वचन आ रहा था, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक वचन उसके कानों में बार बार गूंजने लगा। मेरी पत्नी कार में बैठे हुए चीख रही थी, वो जोर से नहीं बोल रही थी, वो चीख रही थी। शी वाज श्रीकिंग एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक ही बात कह रही थी, यीशु यीशु यीशु। अचानक मेरी बेटी ने आंखें खोल दी और उसके सामने मैं सिर्फ बड़ी बात आपको बताने नहीं आया हूं, पर अपने अनुभव से जाना है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। जिसके लिए 8 घंटे की एक दिन में मेहनत करते हो तो तुम्हारे जीवन देने के लिए काफी नहीं है। जिसके लिए तुम 12 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद कॉलेज जाते हो, डिग्री हासिल करते हो, नर्सिंग लेते हो, डॉक्टरेट लेते हो, फिलॉसफी सीखते हो, संसार के सारे ज्ञान को अर्जित करते हो ताकि रोटी कमा सको। कई बार वो रोटी फेल हो जाएगी, पर परमेश्वर के भवन में सुना गया एक वचन कभी फेल नहीं होगा और जिंदगी देने के लिए काफी होगा। और इसीलिए भजनकार ने कहा, वन डे इन योर हाउस इज बेटर देन थाउजेंड्स एल्सवेयर। तेरे घर का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से बेहतर है। ऐसे यीशु मसीह का मन करता हाथ उठा के कहें धन्यवाद, धन्यवाद, जो अपने भवन में बुला करके, अपनी उपस्थिति में बुला करके सिर्फ अपनी महानता नहीं बताता, पर यह बताता है कि मैं तुम्हें भी कैसे जीवन दे सकता हूं और मैं तुम्हें भी कैसे संभाल सकता हूं।